अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूं आरती और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम युवा शक्ति भविष्य की नींव में, जो समर्पित है आज के दिन यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस को। दोस्तों, आज का दिन हम सभी युवाओं के लिए केवल एक तारीख ही नहीं बल्कि प्रेरणा, आत्मनिरीक्षण और संकल्प का दिन है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं उस महापुरुष का जन्मदिन जिनकी वाणी से देश के युवाओं की आत्मा जाग उठी थी। वो है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल 12 जनवरी को भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र निर्माण के प्रति चेतना, स्वस्थ विचार और समाज सेवा की भावना को जागृत करना है। ये दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि उनके समय में थे। भारत सरकार ने 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया और 1985 से इसे हर वर्ष मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही वे तीव्र बुद्धि, तार्किक सोच और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धनी थे। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। उनकी प्रसिद्ध शिकागो धर्म सभा की वो ओजस्वी आवाज सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका ने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया था। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार हमेशा ही प्रेरणादायक रहे हैं, जो हर युवा को ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक विचार को लो, उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लो, उसी को सोचो, उसी का सपना देखो और उसी विचार में डूब जाओ। तुम विश्वास रखो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। भारत एक युवा देश है। यहाँ की लगभग 65% आबादी युवा है, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर रही है? तो चलिए जानते हैं हम ऐसे ही कुछ युवा साथियों से कि उन्हें क्या लगता है कि युवाओं की सोच और उनके द्वारा किए गए प्रयास देश को समृद्ध और विकसित बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए कुछ छात्र मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम युवा शक्ति भविष्य की नींव में। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत सिंह चौहान है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। नमस्कार, मैं मनीष और मैं बिहार चंपारण से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और मैं दिल्ली से हूँ। दोस्तों, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार हमेशा से ही प्रेरणादायक रहे हैं। तो सबसे पहले तो आती हूँ मनीष आप पर। तो मनीष, आपके अनुसार क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी सबसे बड़ी ताकत, जैसे युवा और जो दूसरे वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें एक डिफरेंस है कि युवा में सबसे ज़्यादा जोश होता है, इसलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जोश, जो उत्साह जो होता है, वो इस देश को, अगर वो देश के लिए कुछ करे उस जोश और उत्साह से, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग चीज़ है जो वो अपना योगदान अपने देश को ज़्यादा मतलब फ़ायदे पहुँचाने के लिए दे सकते हैं। विश्वजीत, आप पे आती हूँ। जैसे कि मनीष ने कहा कि एक जोश और जुनून और जज्बा जो है हमारी युवा पीढ़ी में रहता है, तो आपका क्या कहना है कि और क्या ऐसी चीज़ है जो युवा पीढ़ी जो है हमारे देश की जो चीज़ें हैं उनको बदल सकती है, या समाज में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन ला सकती है? मेरे हिसाब से जोश और जुनून के अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी युवा को सफल होने के लिए उसकी अनुशासन, और दूसरा होता है हर रोज पढ़ना और एक व्यक्ति को अपना प्रेरणा सूत्र बनाना। जैसा मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरे प्रेरणा सूत्र स्वामी विवेकानंद है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि उनकी द्वारा लिखी गई किताबें और उनका सबसे चर्चित भाषण जो शिकागो में उन्होंने दिया था, उन सब चीज़ों को युवाओं को पढ़ना चाहिए और एक अपना प्रेरणा सूत्र व्यक्ति को तलाशना चाहिए और अनुशासन को और मजबूत करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें किताबें पढ़नी चाहिए और ऐसी
बातें भी सुननी चाहिए और उनकी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किताबों को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, तब हमें नई नई चीज़ों की जानकारी होती है और उसकी वजह से हम जीवन में कुछ आगे करने की भी सोचते हैं। तो रजत, अब मैं आप पे आती हूँ। आप मुझे बताओ कि कहते हैं कि हर किसी युवा को काम बहुत ही सलीके से करना चाहिए, जैसे कि अभी आपके दोनों साथियों ने बताया। तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो समाज को बदलने से पहले ये कहा जाता है कि हम अपने आप को बदलें। तो अगर मैं आपकी बात करूं, आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर किस तरह का बदलाव होना चाहिए कि अगर मैं आज के टाइम में ज़िंदगी के साथ ताल मिलाकर चल सकूं? एक महत्वपूर्ण बात कही आपने। सबसे पहले युवाओं को ये देखना चाहिए कि वो देश में रह रहे हैं तो एक सबसे अच्छा नागरिक बने। पहले अपना दायित्व समझे, अपना कर्तव्य समझे कि आजकल के युवा केयरलेस ना होए, जैसे कि गंदगी फैलाना या ट्रैफिक रूल तोड़ना। तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखें और अपना दायित्व समझे, वो देश के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो युवाओं को ध्यान रखनी चाहिए। जी, आपने ट्रैफिक रूल्स की बात की, तो आपकी बात करूं तो आपने कभी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है? अगर सच कहूँ तो 1-2 बार तोड़ा है, लेकिन फिर मुझे अकल आई है और मैं समझा हूँ। बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए भी हानिकारक है और दूसरे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। मनीष, अब आप पे आती हूँ। मनीष, जैसे कि हम आज विवेकानंद का जन्मदिवस मना रहे हैं, तो उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति थी, उठो जागो और तब तक मत रुको। तो इस पंक्ति को लेकर आपके मन में किस तरीके का विचार आता है जब भी आप इस पंक्ति को सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं? बहुत पहले इस पंक्ति को पढ़ा था और मुझे लगता है कि वो कहना चाहते हैं कि अपना काम करते रहो, कहीं भी मतलब जो काम कर रहे हो, जिस क्षेत्र में हो, अपना काम करते रहो और उसमें लगे रहो। एक डिसिप्लिन वे में अपना काम करो और कभी भी मतलब रुको मत, अपना काम करते रहो जो भी काम करना है और आगे बढ़ने का वो जो लक्ष्य एक स्टेप बाय स्टेप लेते रहो। तो ये उनका वो था। विश्वजीत, आप पे आती हूँ। आपको क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी कार्य को करना चाहती है या अपनी लाइफ में कोई इसका गोल है, तो कौन सी ऐसी समस्या जो है उनके सामने आती है जिसकी वजह से वो उन चीज़ों से पीछे हटने लगते हैं? सबसे पहले तो युवा अनुशासनहीनता करता है, वो अनुशासित नहीं रह पाता कि वह ये कार्य करना चाहिए या नहीं। दूसरे तौर पे वो भटक जाता है। आज के समय में इतनी आधुनिक चीज़ें हैं कि इंसान भटक जाता है। दूसरा, उसको मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। ये 3 चीज़ें अगर किसी युवा को मिल जाए तो उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें आज के समय में देखने को मिल रही है। तकनीकी युग की बात करें रजत, तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे नए AI टूल्स भी आ चुके हैं और डिजिटलाइजेशन का एक पूरी तरीके से चलन जो है हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो आपकी बात करें या अगर हम युवाओं की बात करें तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद है या उससे कुछ नुकसान भी हो रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये एक सकारात्मक चीज़ है। ये ज़माना ही AI का है, तकनीक का है, तो ये हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना रहा है और आसान बना रहा है। तो AI के थ्रू या तकनीक के थ्रू लोग और बहुत काम कर रहे हैं और नई नई तकनीक जो हमें देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी है कि हमारे रचनात्मक को कम करता है, कि हम स्वयं सोच विचार कम करते हैं और निर्भर रहते हैं। तो अगर हम निर्भर ना रहे पूरी तरह से और अपना भी दिमाग लगाए, अपनी रचनात्मकता को इम्प्रूव करें, तो ये एक कारगर साबित होगा। विश्वजीत, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सामाजिक मुद्दों की बात करें तो पर्यावरण को लेकर बहुत सी ऐसी चर्चाएं होती है और उसको लेकर बहुत सी समस्या भी देखने को मिलती है। तो पर्यावरण और अगर हम जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों की बात करें तो उसमें जो हमारे युवा हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है? जो मुद्दे की आप बात कर रही है एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हम इस मुद्दे को सुलझाएं और लोगों को जागरूक करें। मेरे हिसाब से हर युवा को अपनी पहली प्रायोरिटी जलवायु परिवर्तन रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारी धरती में होने वाला है। जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें भी यह लिखित में लिखा गया है कि हम लोगों को अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, पॉल्यूशन लेस रखना चाहिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और आसपास अगर हमें कोई कूड़ा कचरा दिखे तो उसे डस्टबिन में डालें और कोशिश करें कि कम से कम कचरा करें। और अगर हम बात करें गाड़ियों की तो हम लोग को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यूज़ करना चाहिए और जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम निभाए तो बहुत जल्द हमारा पर्यावरण बहुत ही साफ सुथरा रहेगा। मनीष, जैसे कि आपने बताया कि आप बिहार से हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आप दिल्ली में आए हैं पढ़ाई के लिए, तो किसी तरीके का पर्यावरणीय परिवर्तन को लेके कहें तो वहाँ पर और यहाँ के जो माहौल है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिला? जी, यहाँ पे एक तो गर्मी के दिनों में मुझे दिक्कत होती है कि यहाँ पे हीट जो, जैसे मैं पैदल अगर कॉलेज जा रहा हूँ तो रोड पे चलते वक्त यहाँ पे
एक अलग ही मतलब उस्मा टाइप की वो निकलती है, तो वो थोड़ा सेंसेशन होता है स्किन पे, तो वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सारे यहाँ पे कंक्रीट की जो दीवारें बनी है, ग्रीन एरिया बहुत कम है, तो वो इसका एक कारण है। जो कि यहाँ पे मैं बिहार से आता हूँ तो वहाँ पे कंक्रीट, वहाँ पे अभी भी कच्चे मकाने और वो पुआल वगैरह के जो घर होते हैं फूस के वो हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा है कि यहाँ पे हीट का जो ऑब्जर्व हो रहा है, बिल्डिंगें जो कर रही है उससे जो हीट बहुत समय तक रह रहा है धरती पे, जिससे कि हम लोगों को स्किन वगैरह या गर्मी या तापमान में जो बढ़ना होता है वो सारी प्रॉब्लम होती है थोड़ा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इन सभी की वजह है हमारी खुद की लापरवाही। तो अब मनीष, मैं आप पे आती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपके सपनों का भारत जो है वो कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत में जो हमारे समाज में या देश में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, चाहे वो जातिवाद है, चाहे सांप्रदायिक भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा है वो तकनीक में समृद्ध हो। हम ऑलरेडी समृद्ध है और हम जानना चाहिए, हम अध्यात्म के महत्व को जानें और शांति हो और सौहार्द हो। तो ये सब में ही सपने का भारत है मेरा। बिल्कुल, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के जनरेशन आप देखेंगे कि उनमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। उन्हें बस ऐसा लगता है कि कोई भी काम है जल्दी से हो जाए, और अगर नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मनीष, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, आज के इस खास दिवस पर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे तरफ से, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, तो ये संदेश मेरे लिए भी है कि मैं हमेशा आप अपने आप को अपडेटेड रखिए, और कोई भी विषय से आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जो भी आपका पेशा है, वहाँ पे अपना 100% देने का आप कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। और हमेशा, और दूसरी चीज़ उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हमारा देश से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे पर्यावरण से जुड़ी जो चीज़ें, ये हमारे देश का भी एक मुद्दा है, बाहर का भी मुद्दा है। तो आप जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, जैसे क्लीनिनेस को लेकर, या पानी बचा सकते हैं आप बहुत सारा टेक्निक का यूज़ करके, अपने घर में जो हाउस होल्ड में आप पानी का बचत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी करती रहनी चाहिए युवाओं को, खास करके अभी सीख लेंगे तो बड़ा होंगे तो हमारे बच्चों को वो सीख, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन होंगे उनमें जाएगी, हमारे जो अंदर से जो वो सीख है। तो ये चीज़ें डेवलप करनी होगी अभी से, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि इन्वायरमेंट को बचाना और अपने देश को आगे रखना हमेशा। तो ये युवाओं में ये चीज़ होनी चाहिए। अब विश्वजीत, आप पे आते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं कि जो हमारे युवा हैं, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और देश को समृद्धि और विकास की ओर ले जा सकते हैं? हर युवा को जागरूक रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, और जैसे मनीष ने कहा, हर व्यक्ति को इवॉल्व करना चाहिए। जैसे डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो व्यक्ति खुद को इवॉल्व करेगा वही सर्वाइव करेगा इस कॉम्पिटिटिव दौर में। तो हर व्यक्ति को रोज कुछ पढ़ना चाहिए, रोज कुछ नया सीखना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। रजत, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने दोनों मित्रों से सहमत हूँ। बस यही है कि ये युवा अवस्था है और यही समय है, समय व्यर्थ ना करे, जी तोड़ मेहनत करे, अच्छा कार्य करे, अपने परिवार को, अपने देश को और समृद्ध बनाए, खुद को और बेहतर करे दिन ब दिन। तो यही मेरा संदेश रहेगा कि जागरूक रहिए। बिल्कुल, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, अगर वो जागरूक रहे और वो नई नई जो चीज़ें हैं उनके साथ इन्वॉल्व हों, तो वो नई जानकारियाँ लेकर नई तरीके के शोध भी कर सकती हैं और नए जो सामाजिक मुद्दे हैं उनमें जुड़कर वो है एक समृद्ध विकास की नींव रख सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं युवा हूँ न थकने वाला, सपनों के पीछे दौड़ने वाला, झुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, नई सुबह का उजाला हूँ, मैं विवेकानंद की आवाज़ हूँ, बदलाव की शुरुआत हूँ, जोश हूँ, जुनून हूँ, भारत की उड़ान हूँ मैं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही और मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। आप सभी को अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।